बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का कोटि कोटि सत साहिब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की। मालिक बहुत मौका दे रहे हैं, खुशी खुशी मौका दे रहे हैं, खुश होकर मौका दे रहे हैं भाई बहनों से सासंगति करने का। और गुरुदेव भगवान के अनमोल वचन, अनमोल सत्संग, अटल वचन। और परमात्मा कहते हैं ना कि भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। तो परमात्मा के इन वचनों पर परमात्मा ही चला रहा है। भाई और बहनों, एक विशेष संदेश है परमपिता परमेश्वर का जेल से, जहाँ पर हमारे परमात्मा इस 21 ब्रह्मांड यानी काल की इस छोटी सी जेल में वो परमात्मा अपनी समर्थता और अपने विधान अनुसार वो वहाँ पर बैठा है। कहते हैं मौला बैठा मोर से, ये वाणी बोलकर परमात्मा कह रहे हैं कि वो परमात्मा वहाँ बैठकर अपने भक्तों की, अपने शिष्यों की, अपने बच्चों की लड़ाई देख रहा है, कुश्ती देख रहा है। वो हम सब को अखाड़े में छोड़ गया। इस अखाड़े में छोड़ गया किसके साथ? सूक्ष्म रूप में इस काल भगवान के साथ। काल भगवान के साथ छोड़ गया और वो भी बैठा बैठा देख रहा है कि भाई मेरी इस शतरंज के खेल में मेरी गोटियां कौन कौन है, वो मेरे पास आ जाएंगी, वो मेरी तरफ आ जाएंगी। उनको मेरी तरफ लेने का भी, यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि वो गुरुदेव भगवान उन आत्माओं को अपनी शरण में कब लेगा? जब वो नियम और मर्यादा में रहकर भक्ति करती रहेंगी। उनको परमात्मा अपने पाले में ले लेगा, अन्यथा परमात्मा उनको सूक्ष्म रूप में छोड़ देगा। तो भाई और बहनों, परमात्मा तो हमें दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो परमेश्वर, वो हमारा कबीर भगवान जो वर्तमान समय में जेल में बैठा है, वो हमारी भिड़ंत, वो हमारी ये लड़ाई, वो हमारी ये कुश्ती देख रहा है। और हम भी भाई और बहनों जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि वो हमारा बाप, हमारा परमात्मा कहीं पर बैठकर हमें वो देख रहा है। लेकिन हम इस काल की सूक्ष्म चाल को ना देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना इस काल को हम पहचान पाते हैं। पहचान केवल करवाई है तो हमारे गुरुदेव भगवान ने करवाई है, वो भी किस बेस पर? ज्ञान आधार से। ज्ञान आधार से हमारे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उस काल के षड्यंत्र की, काल के जाल की, इस काल के बहुत बड़े भयंकर जाल की हमें पहचान करवाई है। और इस जाल से निकलने के लिए परमात्मा ने हमारे को एक हथियार दिया है। परमेश्वर ने इस काल के जाल से, इस काल की बेड़ी को, इस काल के अखाड़े से निकलने के लिए, छलांग मारने के लिए उस परमेश्वर ने हमें एक हथियार दिया है। और वो भाई और बहनों, हथियार कोई ना लोहे का है, ना किसी वस्तु से बना हुआ है। वो परमात्मा हमें हथियार भी एक सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म रूप में हमें परमात्मा ने ऐसा हथियार दिया है कि उस हथियार से 14 करोड़ यम के दूत, 14 करोड़ है या 18 करोड़ है, तो उनसे लड़ने की शक्ति दी है। भाई और बहनों, काल का भी दाव है। लाइट पावर कट हो गया,
चल रहा है क्या? लाइव चल रहा है। पावर कट हो गया भाई और बहनों, मालिक की दया रही, फिर से चलाया जा रहा है। क्योंकि जब जब भाई और बहनों कुछ विशेष संदेश होते हैं, विशेष संदेश दिए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि इस भक्ति मार्ग जो अखाड़ा है, ये जो फैलवानी का अखाड़ा है, इसमें परमेश्वर की एक बड़ी मेहर होती है। और इस अखाड़े के दो ही पहलवान हैं, दो ही इस शतरंज, इस भक्ति मार्ग शतरंज खेल के दो ही खिलाड़ी है। एक तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, और एक ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी। तो भाई और बहनों, इस खेल में दाव तो ज्योति निरंजन भगवान भी लगाएगा, वो भी अपना खेल अपना दाव लगाएगा, कोई इसमें कोई संशय नहीं, कोई मैन मेक नहीं। देख लो कहीं कोई लाइट का हो, पावर का। तो भाई और बहनों, थोड़ा पावर का इशू है, क्योंकि इस जैसे मालिक ने अभी बुलवाया कि ये जो अखाड़ा है, ये जो भक्ति रूपी अखाड़ा है मालिक का, जो इस शतरंज के खेल में दो खिलाड़ी बैठे हैं, दोनों दाव लगाएंगे। और परमात्मा अपना दाव इस काल की, जो परमात्मा के साथ एग्रीमेंट है, वचन है, उनको तोड़कर परमात्मा अपना दाव नहीं लगाएगा। परमात्मा वही दाव लगाएगा जहां पर उस गोटी की इच्छा होगी। बाकी परमात्मा ने ज्योति निरंजन भगवान को भी स्वतंत्र छोड़ रखा है, स्वतंत्र छोड़ रखा है अपने भक्ति विधान अनुसार, अपने वचन अनुसार। तो काल भी अपना दाव खेलेगा भाई और बहनों। नीचे से दिक्कत आ रही है। और ऊपर भी कट रही है। तो भाई और बहनों, मालिक की दया, मालिक की बहुत बड़ी रजा, मालिक ने जो दया बख्शी है आप सब भाई बहनों के साथ साथ संगति करने का, और मालिक के विशेष अनमोल वचनों पर ज्ञान आधार से चर्चा करने का। तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर की बड़ी रजा है, दया है। और परमेश्वर की इस रजा के बीच, दया के बीच 21 ब्रह्मांड का स्वामी भी दाव खेल रहा है, अपना दाव पेच लगा रहा है। वो चाहता है भाई और बहनों कि संदेश ना दिया जाए, लेकिन जब तक मालिक की रजा रहेगी, मालिक की दया रहेगी, मालिक का आशीर्वाद रहेगा, जब तक लाइव चलेगा तो ये संदेश दिए जाएंगे। बाकी कोई इशू ही बड़ा हो जाएगा तो बेशक अगर बंद हो जाए तो बात अलग है। तो भाई और बहनों, एक गुरुदेव भगवान का विशेष संदेश है। सोसाइटी की एपिसोड नंबर 4 है। इसमें परमेश्वर ने बहुत कुछ हमें ज्ञान की बातें कही हैं, हमें मर्यादा के अंदर और दृढ़ होने की परमात्मा ने संकेत किए हैं। परमात्मा ने इसमें गुड रहस्य दिए हैं सर्वसंगत के लिए। बाकी भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमेशा हर वक्त विशेष संदेश जो किए हैं परमात्मा ने, वो केवल और केवल संगत के लिए किए हैं। गुरुदेव भगवान
ने अपनी सर्व संगत के लिए किए हैं। 90% विशेष सत्संग जेल से गुरुदेव भगवान ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत के लिए किया है, उनको समझाने के लिए किया है, उनको दिशा निर्देश देने के लिए किया है। 10% सत्संग, 10% विशेष सत्संग गुरुदेव भगवान ने विशेष उन आत्माओं के लिए किए हैं जो परमेश्वर के इस सत्य मिशन में ज्ञान आधार बनाकर चल रही हैं। केवल 10%, केवल 10% सत्संग, क्योंकि परमेश्वर ने पता है भाई और बहनों, परमेश्वर को अच्छे से पता है, वो परमात्मा अंतर्यामी है, वो गुरुदेव भगवान अंतर्यामी है। तो परमेश्वर को पता है कि विशेष जो कुछ आत्माएं हैं, विशेष जो भगत हैं, गुरुदेव भगवान की लाडली प्यारी आत्माएं हैं, वो वैसे तो पक्का पूरा 100% ज्ञान को आधार बनाकर इस सत्य भक्ति मार्ग पर चल रही हैं। बाकी कुछ एक संदेशे जो परमेश्वर ने संकेतों में साध संगति वालों के लिए दिए, वो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य, सर्वप्रिय हैं। क्योंकि भाई और बहनों, वो संदेशे भी हमारे को भी दृढ़ बनाते हैं। क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान इस विशेष संदेश में कह रहे हैं कि आश्रम यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी सर्व संगत, सभी संगत, सभी भक्तों के नाम खंड है। सभी भक्तों के नाम खंड यानी मर्यादा खंड है। अब नाम खंड और मर्यादा खंड, नाम तो अखंड है भाई और बहनों, नाम तो अखंड है, मर्यादा खंड होती है। और जब भाई और बहनों मर्यादा खंड हो जाती है तो फिर सब कुछ खंड हो जाता है। जब भगत की मर्यादा खंड हो जाती है तो भाई और बहनों सब कुछ खंड हो जाता है। सब कुछ खंड हो जाता है। तो सब कुछ हमारा खंड हो गया तो भाई और बहनों सीधी सी बात है, हमारा ये शरीर ही खंड हो गया। अगर इस बार इस जन्म में इसी समय हम पार नहीं हुए तो हमारा सब कुछ खंड हो जाएगा भाई और बहनों। तो गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में कह रहे हैं कि सतलोक आश्रम से जुड़ी सर्व संगत का नाम खंड, मर्यादा खंड। इसे एक लाइट को बंद करना ना, बंद कर दे लाइट को। सर्व संगत का नाम खंड। भाई और बहनों, हम सुनेंगे सत्संग गुरुदेव भगवान का, क्योंकि भाई और बहनों जब तक परमेश्वर की दया रहेगी ये बिल्कुल नेट क्लोज नहीं हो जाएगा, डिसक्लोज नहीं हो जाएगा, डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएगा, तब तक परमेश्वर की दया से हम लाइव आते रहेंगे। भाई और बहनों, ज़रूरी नहीं कि मालिक का संदेशा देने के लिए मैं दिखाई दूं या मेरी शक्ल दिखाई दे भक्तों को कि मैं कैसा हूं, ये ज़रूरी नहीं। आवाज़ अगर आ रही है, सभी भाई बहनों तक अगर आवाज़ आ रही है तो बिल्कुल हमने तो केवल वो चीज़ ग्रहण करनी है। जैसे गुरुदेव भगवान ने कहा कि समुद्र के अंदर हंस भी रहता है और बुगला भी रहता है। तो हंस अच्छी अच्छी चीज़ यानी मोती ग्रहण कर लेता है और बुगला होता है वो घोंघे खाता है। तो हमने अंधेरे में रहकर भी गुरुदेव भगवान के अनमोल वचन को, अनमोल सत्संग को, अनमोल ज्ञान को ग्रहण करना है। केवल इतनी बात है। जैसे जगत वाले जगत में थे तब भाई और बहनों, जगत में थे तब पढ़ाई करते थे स्कूल में,
तब लाइटें चली जाती थी, अंधेरा हो जाता था, तो टीचर कहता था, क्योंकि टीचर को तो पता होता था नाम का, विद्यार्थी के क्या क्या नाम है, किस विद्यार्थी के क्या नाम है, तो नाम से खड़ा करता था और नाम से खड़ा करके बोलता था कि भाई इतने का फाड़ा सुनाओ, इतनी ABCD सुनाओ। ये वो कहता था वो, क्योंकि अंधेरी की वो पढ़ाई थी। अंधेरी की पढ़ाई के अंदर वो टीचर भी ऐसी पढ़ाई करवा देता था कि वो एक उस विद्यार्थी के जीवन में बिल्कुल सत्य पर आधारित थी। तो भाई और बहनों, वही चीज़ हो रही है आज। काल भगवान भी अपना दाव खेल रहा है, परमात्मा अपने बच्चों को फिर भी संदेश दिलवा रहा है। जब तक ये सोशल साइट पर डिस्कनेक्ट ना हो जाए, तो परमेश्वर संदेशा दिलवा रहे हैं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव ने इस विशेष संदेश में क्या कहा, हम वो सुनते हैं और साथ साथ में उस विशेष संदेश पर हम चर्चा करते हैं। पीछे लेना, थोड़ा दिख रहा है उसमें, देख लेना काला। तो सुनिए भाई और बहनों, विशेष संदेश जिसमें गुरुदेव भगवान ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत के लिए क्या क्या कहा है। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत सर्व संगत झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बोलने में एक नंबर है। झूठ बोलने का इन्होंने ठेका ले लिया है, ठेका ले रखा है। तो ये झूठ बोलना, ये झूठ जो बोल रहे हैं, इस झूठ को बोलते ही इनके तीनों नाम खंड, सभी मर्यादाएं खंड, यानी गुरुदेव भगवान से वो आत्मिक, वो भक्ति रूपी बीज का कनेक्शन कट। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं, सबने देखा भी है सोशल मीडिया पर, हम देखते भी रहते हैं। इस प्लेटफार्म के माध्यम से पवन भगत जयपुर वाले ने भी कई बार वीडियो, मैसेज, ऑडियो सब सुनाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत के और इन आश्रम वाले कोऑर्डिनेटरों के। वो कितनी भाषाएं, कैसी भाषाएं वो बोलते हैं, कितने विचार वो अपने अंदर भरे हुए हैं, एक दूसरे भाई बहन को कितनी वो गालियां देते हैं, कितना वो उनके प्रति राग द्वेष ईर्ष्या अपने अंदर भर रखे हैं, और कितने भाई बहनों को इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने जान से मारने की कोशिश की, मार पिटाई की। तो भाई और बहनों, विचार करना। गुरुदेव भगवान ने कहा कि जिस दिन झूठ बोलने का ठेका ले लिया, उसी दिन तीनों नाम खंड, तीनों नाम खंड। भले ही आश्रम में रोज आओ, रोज सत्संग सुनो और तीनों मंत्रों की भक्ति करते रहो, चाहे 24 घंटे, लेकिन गुरुदेव भगवान के उस थर्मल प्लांट से उस आत्मा का कनेक्शन कट, आध्यात्मिक कनेक्शन कट। वैसे चाहे वो बाप कहता रहेगा कि बच्चों चलो भक्ति करो, मालिक पार करेगा, सेवा करो, दान सुमरण करो, परमात्मा मोक्ष देगा, क्योंकि उस बाप का, उस भगवान का विधान है, वो अपने बच्चे को, अपने बालक को, एक छोटे बच्चे को अपने से दूर किसी भी हालत में नहीं करना चाहता। इसलिए परमात्मा श्याम नाम दंड वेद सारे रास्ते अपनाता है कि बच्चा कैसे भी समझ जाए। लेकिन भाई और बहनों, आज तक हम यही देखते आए, गुरुदेव भगवान ने 27 साल हो गए ये सत्संग करते हुए, अब तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इन आश्रमों से जुड़ी संगत के एक भी समझ में नहीं आई, एक भी बात। अगर एक भी बात समझ में आ जाती तो ये झूठ नहीं बोलते। झूठ कौन सी? ये पहली बात तो ये झूठ बोल बोल के नाम उपदेश ले लेते हैं, ये झूठ बोल बोल के सारा काम कर लेते हैं, और सबसे बड़ा झूठ ये कहते हैं कि गुरुदेव जी का आदेश है जेल से साध संगति वालों को तो गोली से मारने का आदेश है। तो सबसे बड़ा झूठ, क्योंकि गुरुदेव भगवान सर्व संगत जानती है, गुरुदेव भगवान का विधान है, वो परमात्मा चींटी तक को मारने का आदेश नहीं देता। तो अपने बच्चों को मार पिटाई करने का आदेश किसको दे देगा? नहीं देगा। तो सबसे बड़ा झूठ
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत के मन में एक ही धारणा बैठा रखी है कि गुरु जी का आदेश है, साध संगति वाले यानी सच्चाई पर चल रहे, ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति क्रिया करने वालों को जान से मार दो, मार पिटाई कर दो। और सब भाई बहनों को पता है, सबने वीडियो, विशेष संदेश या विशेष वीडियो, सबने प्रमाण सहित वीडियो देखे। ये कई जगह, हर जगह मार पिटाई करने पर लगे रहते हैं। ये भक्तों को तो मारते ही मारते हैं, जगत वालों को भी मार पिटाई करते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, सुनिए विशेष संदेश गुरुदेव भगवान का, फिर इस पर चर्चा करेंगे। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का विधान है, वो अपने गीत, गीत कौन से, वो ढोलक बाजे वाले नहीं भाई और बहनों, ये सत्संग रूपी गीत, वो परमेश्वर जब तक इस धरती पर रहेंगे, जब तक वो लीला करेंगे, तब तक परमेश्वर ये अपने ज्ञान रूपी गीत ऐसे ही गाएंगे। ये अंत समय तक परमेश्वर जब तक लीला करेंगे और यहाँ से जाएंगे तो जाते जाते वक्त भी यही गीत गाएंगे। परमेश्वर के इस ज्ञान में, विधान में कोई मैनमेक नहीं। तो कोई भाई बहन ये ना सोचे कि परमेश्वर सत्संग कर रहे हैं, देखो परमेश्वर खुश हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से परमात्मा खुश हैं, वो तो रहेंगे, वो तो दिखाएंगे, खुशी होने का एक अपना विधान पूरा करेंगे। जैसे 425 वर्ष पहले भी वो परमेश्वर कबीर परमात्मा काशी से जब, मगर से जब जाने की लीला की, तब तक भी, अंत समय तक भी परमात्मा अपने गीत यूं ही गा रहा था, यानी ज्ञान रूपी गीत यूं ही गा रहा था कि बच्चों आपस में लड़ना बंद करो, बच्चों ज्ञान को आधार बनाओ, बच्चों भक्ति करो, अगर सतलोक जाना है, मोक्ष सही है तो भक्ति करो। यही वो गीत गाते गाते वो परमात्मा 425 वर्ष पहले सतलोक गमन किया था, सह शरीर। तो भाई और बहनों, विशेष संदेश इसीलिए दिया परमात्मा ने कि अब दुखी मत करो। वो समय तो मान लो पार होने का नहीं था, उस समय ज्ञान आधार नहीं था ज्ञान आधार, लेकिन ज्ञान आधार बनाया नहीं था, समझ नहीं पाए उस भगवान को। और आज परमेश्वर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में हमारे को कह रहा है कि विधान है, वर्तमान समय में जीवों का उद्धार होना तय है। तो अब समझ जाओ, अब पार हो सकते हो, क्योंकि भक्ति का कोर्स पूरा है। तो गुरुदेव भगवान ये गीत ऐसे ही गाएंगे अंत समय तक है। तो कोई भाई बहन नहीं ना सोचे गुरुजी तो खुश हैं, गुरुजी तो खुशी हो रही है, गुरुजी को जेल में बैठकर भी सत्संग कर रहे हैं। मजबूरी हो गई गुरुदेव भगवान की जेल से सत्संग करने की, क्योंकि सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत सत्संग सुनना बंद कर दिया था। तो गुरुदेव भगवान, इस बहाने से गुरुदेव भगवान ने उनको सत्संग दिया कि कम से कम बैठकर सत्संग तो सुन लेंगी। तो सुनिए भाई और बहनों, बच्चों, परमात्मा की आत्मा परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर स्पष्ट किया गुरुदेव भगवान ने। क्योंकि भाई और बहनों, इस विशेष संदेश में हम साथ साथ इस पर चर्चा करते चलेंगे, क्योंकि विशेष संदेश सब भाई बहनों ने सुन रखे हैं। तो हम मालिक की दया से चाहेंगे कि विशेष संदेश पर हम साथ साथ में चर्चा करते चलें। अब गुरुदेव भगवान ने क्या संकेत दिया कि बच्चों इस ज्ञान को आधार बनाओ। दोबारा सुनिए भाई और बहनों, बच्चों, परमात्मा की आत्मा परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर
गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि बच्चों, परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाओ, दिए गए ज्ञान को आधार बनाओ। सन 2014 से पहले भी गुरुदेव भगवान यही कहते थे हर सत्संग में, अपने वचनों में, कि बच्चों ज्ञान को आधार बनाओ, ज्ञान को आधार बनाओ। यानी गुरु वचन को आधार बनाओ, गुरु की क्रिया को आधार मत बनाओ। गुरु कुछ भी क्रिया कर सकता है भगत की परीक्षा के लिए, लेकिन गुरु जी ने क्या कहा कि बच्चों ज्ञान को आधार बनाओ। ज्ञान कौन सा? सत्संग, सत्संग वचन, उसको आधार बनाओ कि उसमें गुरुदेव भगवान ने हमें क्या ज्ञान दिया, क्या आदेश दिया, क्या मर्यादाएं दी, क्या हमें भक्ति दी। उस आधार से भगत ने चलना होगा इस मार्ग पर, अगर मोक्ष चाहिए तो। अन्यथा भाई और बहनों, जैसी भक्ति करते रहेंगे वैसी परमात्मा उनको देता रहेगा। अगर मर्यादा तोड़कर भक्ति करते रहे तो बिल्कुल उसका भौतिक लाभ मिलेगा, अन्यथा मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। केवल भौतिक लाभ मिलेगा, मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों स्पष्ट किया, सन 2014 से पहले भी यही कह रहे थे, आज वर्तमान समय में भी 2025 में भी परमेश्वर ने यही संदेश में कहा, विशेष संदेश में यही कहा कि बच्चों ज्ञान को आधार बनाओ, ज्ञान को आधार बनाओ। और भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले ने क्या दिमाग में डाल रखी है संगत के कि गुरुदेव भगवान का आदेश आया है, ऑडियो आई है, वीडियो आई है, गुरुदेव भगवान ने अब ये बोला है, गुरुदेव भगवान का ये पीला पर्चा आया है। इस भक्ति मार्ग में केवल और केवल गुरुदेव भगवान के सत्संग चलेंगे, सत्संग ही आधार होंगे। गुरुदेव भगवान के मुख से कही हुई बात, मुख से कही हुए वचन, उन्हीं पर सर्वप्रिय हमें मानने चाहिए जो ज्ञान आधार से मेल खाते हों। अगर हमें लगता है कि ये गुरुदेव भगवान का ये आदेश ज्ञान के विपरीत है तो वहां पे हमारी बुद्धि और विवेक जरूरी है। वो आदेश भी है गुरुदेव भगवान का, वो परीक्षा के लिए गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया, लेकिन वहां पर फिर भगत ने ज्ञान और विवेक लगाना है। जैसे आज वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान कह दें, अपने सत्संगों में गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा बीड़ी पीना तो दूर, उसको माचिस भी मत देना। और आज गुरुदेव भगवान कह दें कि माचिस देने में तो क्या मर्यादा टूटेगी, बीड़ी थोड़ी पीड़े हो, माचिस तो पकड़ा दिया करो, माचिस तो दे दिया करो। तो वहां पे फिर क्या चलेगा, क्या आधार बनाओगे? वहां पे गुरुदेव भगवान की कही हुई बात को फॉलो करोगे या वहां पे गुरुदेव भगवान का वो सत्संग, वो ज्ञान आधार बनाओगे जिसमें गुरुदेव भगवान ने मना किया कि बीड़ी पीने वाले को बीड़ी तो दूर, उसको पीने के लिए माचिस भी नहीं देनी है। तो भाई और बहनों, सीधा सीधा गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में कहा कि ज्ञान को आधार बनाओ बच्चों। और गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश इसीलिए किए कि आश्रम से जुड़ी संगत ना तो सत्संग सुनती है और ना वो ज्ञान को आधार बनाती है। उसको जैसे आदेश दे दिया जाता है वैसे ही अपना झोला उठाकर चल देती हैं। जैसा ही उनको एक हाजिरी लगने का आदेश बता दिया जाता है वैसे ही अपना झोला उठा के चल देती है। जैसे ही उनको ये कह दिया जाता है कि उस रैली में जाना है, आपको प्रथम नाम मिला है तो सतनाम मिल जाएगा, तो वो झोला उठा के चल देती है। जैसे ही आश्रम की तरफ, मैनेजमेंट की तरफ से बोला जाता है कि गुरुजी का आदेश आया है, उस राजनीतिक रैली में जाना है, आपको सार नाम मिल जाएगा, तो तुरंत झोला उठा के चल देती है। वो ज्ञान को आधार नहीं बनाती कि गुरुदेव भगवान ने सत्संगों में बोला है, वचन दिया है, अटल विधान बताया है कि भगत ने कोई राजनीति नहीं करनी, भगत ने कोई राजनीतिक रैली में नहीं जाना, भगत ने कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करना। अरे भगत का धरना प्रदर्शनों से क्या ताल्लुक है? भगत क्यों धरना प्रदर्शन करेगा? भगत के पास क्या कमी है जो धरना प्रदर्शन करेगा? भगत क्यों राजनीति में जाएगा?
वही राजनीति में जाएगा जिसको राजनीति का भूत सवार है, जिसको राजनीति करने की पड़ी है, जो राजनीति में जाना चाहता है, वही ऐसे हथकंडे अपनाएगा। और वो अपने कर्म तो फोड़ ही रहा है, साथ साथ में संगत के भी कर्म फोड़ रहा है। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों ज्ञान को आधार बनाओ। सुनिए आगे। जीवन सफल करो। इसमें सबसे पहला काम है कि पतिव्रता पद पर आना होगा। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? इसमें सबसे पहला काम है पतिव्रता पद पर आना होगा। पतिव्रता पद क्या? अपने ही गुरु को इष्ट रूप में, अपने ही गुरु की इष्ट रूप में पूजा करना, अपने ही गुरु को कबीर मानना, अपने ही गुरु को सत्य पुरुष भगवान मानना, यही पतिव्रता पद है। इसके अलावा और कोई पतिव्रता पद नहीं है। अब कोई भगत सोचे मैं तो तीनों मंत्र कर रहा हूं, मैं तो मर्यादा में रह रहा हूं, मैं तो कहीं राजनीतिक रैली में भी नहीं जा रहा, मैं तो किसी धरना प्रदर्शन में भी नहीं जा रहा, मैं तो कहीं बस में बैठकर किसी जयंती मनाने भी नहीं जा रहा, कहीं पर भी मैं तो नहीं जा रहा, और तीनों मंत्र टाइम से कर रहा हूं, तीनों मंत्र तीनों आरतियां टाइम से कर रहा हूं। लेकिन अगर उसके घर के दरबार में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो है, 5 पति उसने धारण कर रखे हैं, उस फोटो के अंदर 4 तो कोणों में और बीच में गुरुदेव भगवान की 5 पति उसने धारण कर रखे हैं, तो वो पतिव्रता पद पर नहीं है। भले ही वो राजनीतिक रैलियों में ना जाएं, भले ही वो धरना प्रदर्शनों में ना जाएं, क्योंकि भाई और बहनों लाखों की संगत अभी भी वर्तमान में ऐसी है जो इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के कहे अनुसार कहीं नहीं जाती, वो अपने घर में बैठकर भक्ति कर रही हैं। लेकिन विडंबना ये है कि उन्होंने भी लगभग कईयों ने अपने घर में वही 5 पतियों वाली फोटो धारण कर रखी है, विराजमान करवा रखी है, तो वो भी पतिव्रता पद पर नहीं है। पतिव्रता पद यानी अपने ही गुरु को इष्ट रूप में, अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर पूजा करना, आरती करना, भक्ति करना, ये है पतिव्रता पद। आगे सुनिए भाई। यानी आम किसी भी देवता के अंदर अन्य किसी देवता के, गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि अन्य किसी भी देवता के अंदर, अन्य किसी भी देवता, तो हमारे लिए देवता तो पहले ही छोड़ दिया हमने। अब हमारे लिए तो अन्य देवता मानो, संत मानो या कुछ भी मान लो, यानी अन्य किसी देवता संत में कोई आस्था नहीं। पहले हमने जिसको देखा ही नहीं, सोई संत हो चाहे देवता हो, उसे हमारी कोई आस्था नहीं होनी चाहिए, तब हम पतिव्रता पद पर आएंगे। आगे सुनिए। ऊपर शौतर में भी बात ना जाए, ध्यान नहीं जाए कि ये सुख उससे प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों? सपने में भी ध्यान नहीं जाए कि हमारा वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर हमारे को सुख दे रहा है। अगर ऐसा कभी सोच भी लिया, सपना भी आ गया या वैसे ही आंखों खुले भी सोच लिया, तो भी पतिव्रता धर्म से दूर हो गया, पतिव्रता पद से गिर गई वो आत्मा, वो भगत। अगर उन्होंने अपने गुरु इष्ट को छोड़कर, अपने गुरु भगवान को छोड़कर उसने ये सोच लिया कि दाढ़ी मूंछ वाला कबीर हमें सुख दे रहा है, हमें माया दे रहा है, हमें धन दे रहा है, तो वो पतिव्रता पद से गिर चुका है। वो उसका गुरुदेव भगवान से कनेक्शन कट चुका है, और जिसका गुरुदेव भगवान से कनेक्शन कट गया वो उस भगवान का भी कुछ नहीं लगता, अरे वो उस कबीर भगवान का भी कुछ नहीं लगता। अगर गुरु से कनेक्शन कट गया तो वो लाख जन्म भी पार नहीं हो सकती वो आत्मा, वो भगत। इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कोई ये ना सोचे
कि हमारे को गुरुदेव भगवान के अतिरिक्त कोई लाभ दे रहा है, कोई दाढ़ी मूंछ वाली फोटो लाभ दे रही है, या कोई अन्य कोई संत महात्मा लाभ दे रहा है। हमारे को केवल लाभ मिल रहा है, लाभ दे रहा है तो सतगुरु रामपाल जी भगवान दे रहा है। हमारे को केवल लाभ भी दे रहा है तो सतगुरु रामपाल जी भगवान दे रहा है। और जब ये धारणा अपने अंदर बैठा लेंगे, ये सोच अपने अंदर हो जाएगी, उस दिन हम पतिव्रता पद पर आ जाएंगे। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी सभी सर्व संगत कोई भी पतिव्रता पद पर नहीं है। भले ही वो भक्ति करती रहें 24 घंटे, भले ही वो 24 घंटे किसी का मकान बनाती रहें, भले ही वो 24 घंटे किसी का पानी निकालती रहें, भले ही वो 24 घंटे किसी राजनीतिक रैलियों में धक्के खाने जाएं, वो पतिव्रता पद पर नहीं है। उसका पति नाराज है। और हमारा पति होता है गुरु। हमारा पति गुरु है, भगवान नहीं है। हमारा पति सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान है। वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर हमारा पति नहीं है। अगर जो भगत भाई बहन उस दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान मानती है तो उसको अपना पति मानती है। और इसीलिए गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में कह रहे हैं कि सतलोक आश्रम से जुड़ी सर्व संगत का नामखंड, नामखंड का मतलब मर्यादा खंड, मर्यादा खंड का मतलब पतिव्रता पद से वो दूर है, गिर चुकी है। यही मर्यादा खंड है। आगे सुनिए। दास देखता है, सार नाम ले लिया, एक परंपरा बना ली, सार नाम लेना है, झूठ सच बोल गए, सार नाम ले लिया। गुरुदेव भगवान क्या करें, एक परंपरा बना ली, सार नाम लेना है। कोई सा भी मंत्र ले लो। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि परंपरा सी बना ली, सार नाम ले लिया, सार नाम ले लिया। और फिर गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि परंपरा बनाकर सार नाम ले लिया, यानी झूठ बोलकर सार नाम ले लिया। अब भाई और बहनों, ये बात भी गुरुदेव भगवान को क्यों कहना जरूरी हुआ? ये बात भी क्यों कहना? भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो वो जानता है, जानी जान है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सार नाम के लायक नहीं हुआ, फिर भी वो झूठ बोलकर नाम ले रहा है। फिर भी उनको डीवीडी से दे दिया जाता है, क्योंकि मौका है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पास। बल्कि गुरुदेव भगवान का विधान है कि जब तक गुरुदेव भगवान इस धरती पर मौजूद है, इस धरती पर रहेंगे, तो परमात्मा सार नाम तो अपने मुख कमल से बोलकर सुनाएंगे। सार नाम तो गुरुदेव भगवान अपने मुख कमल से अधिकारी भगत को जुबान से बोलकर सुनाएंगे। सामने प्रत्यक्ष बिठाकर जुबान से बोलकर सुनाएंगे। तो गुरुदेव भगवान का विधान कौन तोड़ रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। क्योंकि भाई और बहनों, इनके पास डीवीडी है। और गुरुदेव भगवान का विधान तोड़ने वाला पतिव्रता पद पर नहीं है, वो गुरुद्रोही की श्रेणी में आता है। इसीलिए तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि गुरुद्रोही सब कहे, गुरुद्रोही जाना ना कोई है। गुरु से ईर्ष्या बैर करे, गुरुद्रोही कहावत सोई। यानी गुरुदेव भगवान के वचन को कोई तोड़ दे, आदेश को तोड़ दे, वही गुरुद्रोही होता है। तो गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में क्लियर कर रहे हैं भाई और बहनों। आगे सुनिए। और फिर लोग फायदा नहीं हुआ, झाड़ू लुआने चले गए। अब गुरुदेव भगवान तो अंतर्यामी है भाई और बहनों। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? सार नाम ले लिया झूठ बोलकर, और फिर फायदा नहीं हुआ तो झाड़े लगवाने चले गए। कौन जा रहा है भाई और बहनों झाड़े लगवाने? साध संगति से जुड़े भाई बहन तो अपने भक्ति विधान गुरुदेव भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। इस भक्ति विधान से टसमस कहीं पर भी नहीं हो रहे। तो भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान जो अंतर्यामी परमात्मा है, सब जानता है। सतलोक आश्रम और सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत ये सारी की सारी और कहीं देवी देवल दोखने में लगी हुई हैं, क्योंकि इन्होंने
क्योंकि इन्होंने वर्तमान समय में जो जब जब भूल पड़े पुस्तक निकाली है उसके अंदर अपने नियम ऐड कर दिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने। भक्ति मर्यादा में इस समाज में इस विशेष सतान बनाने के लिए विशेष मर्यादाओं में छूट, तो इन्होंने उन छूट के अंदर इन्होंने कह रखा कि आप मंदिर में भी जा सकते हो, हैं, आप किसी मंदिर में देई भी धोक सकते हो, दंडोत भी कर सकते हो, मांस मछली मीट भी बना सकते हो, हैं, माता बहनें श्रृंगार भी कर सकती हैं, डीजे बजता है तो नाच भी सकते हैं, कहीं पे भी खाना खा सकते हैं, मीट माट भी खा लो और सोच लो हमने नहीं खाया, हमने नहीं बनाया, माता बहनें श्रृंगार कर लो, सोना चांदी पहन लो और फिर सोच लो हमने नहीं पहना, नहीं किया श्रृंगार। किसी देवी पर धोख डाल लो, यानी किसी मंदिर में धोख मारने चले जाओ और सोच लो हमने धोख नहीं मारा। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सार नाम मिलने के बाद भी आन उपासना, किसी देई धोख करना, मीट मांस मछली खाना बनाना और कोई भी माता बहने ये हार श्रृंगार करना, यानी भारी आडंबर करना, कहीं किसी डीजे पर शादी ब्याह में जाना, यही मर्यादा खंड, तीनों नाम खंड, बिल्कुल तीनों नाम खंड। आगे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। झाड़ा लगवाया, ज्योतिष दिखाया, हाथ दिखाया, आज तो सदन देख लिया जिस दिन तुम नाम तोड़ दिया, झूठ मूठ का सार नाम ले लिया। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि नाम तो उसी दिन खंड हो गए जिस दिन तुमने बिना अधिकारी के या बिना कोई नाम अधिकारी होते हुए नाम ले लिया, यानी जिस नाम को लेने का अभी अधिकारी बना ही नहीं, उस नाम को लेने का उसके पास अभी वो संस्कार बना ही नहीं, और झूठ बोल के नाम ले लिया, यानी भक्ति तो पूरी हुई नहीं और झूठ बोल के नाम ले लिया, तो सारे नाम उसी दिन खंड। बाद में तो वो देई धोखने जा रहा है तो नाम खंड हो गया, मर्यादा खंड हो गई, तभी तो गया वो देई धोखने, आन उपासना करने। अन्यथा अगर मर्यादा खंड नहीं है तो उसके मन में परमात्मा ये चीजें आने ही नहीं देता। तो ये सारे कार्य कौन कर रहा भाई और बहनों? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत ये सारे काम करती है। ये बहन बेटियों के भात भी बढ़ते हैं, ये बहन बेटी के दहेज भी लेते देते हैं, ये सारा कार्य करते हैं भाई और बहनों। ये सतलोक आश्रम में रमेणी तो कर ली, इन्होंने दिखावा तो कर लिया कि हम रमेणी कर रहे हैं, ये बाद में दहेज लेते भी हैं देते भी हैं, ये बाद में दहेज लेते भी हैं और देते भी हैं। इनका प्रमाण आने वाले समय में दिखाया जाएगा। आगे सुनिए। दिन नाम खत्म है, जिस दिन यू लिया सारे नाम खत्म हो गया आपके। तो परमात्मा पाने के लिए सच्चे सुच्चे हो, क्योंकि आपने सच्चे सुच्चे घर जाना है। अपनी आत्मा को इतना निर्मल करो ताकि वो हमें स्वीकार करे। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि मर्यादा में रहो, मर्यादा में, ताकि वो हमारा भगवान हमें स्वीकार कर ले। अरे वर्तमान समय में परमात्मा ने ये विशेष संदेश इसीलिए किए कि सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत सारी खंडित है, सारे पंचर हैं, यानी उनकी मर्यादा खंड है। एक का भी टायर सही सलामत नहीं है, एक की भी ट्यूब सही सलामत नहीं है, सारे के सारे पंचर हैं। बच्चों, परमात्मा कबीर जी बार बार बताते हैं कि ये संसार अच्छा नहीं है, ये काल का लोक है, इसके अंदर कोई भी सुखी जीव नहीं है 21 ब्रह्मांड में। इसलिए अपने को यहाँ के इस दुख को याद रखना होगा। और ये सच्चाई के साथ है, आपको अभी जैसे जिसको सुख हो जाता है वो सुख में फूल जाता है, जिसमें दुख हो जाता है वो उसमें रोआ पिटना का उसका जीवन जाता है। तो बताओ कैसे बात बढ़ेगी? ये ज्ञान आधार बनेगा आपके जीने का। फिर दोबारा स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने कि जिसको थोड़ा सा सुख हो जाता है वो फूल जाता है, वो अपनी मर्यादा खंड कर लेता है।
तो इन सब चीज़ों से बचाव का एक ही मात्र है, ये ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा। यानी गुरुदेव भगवान ने जो सत्संग वचनों में हमें कह दिया, आदेश दे दिया, उसके ऊपर हमने खरा उतरना पड़ेगा, उस पर हमने चलना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव भगवान बार बार कह रहे हैं कि बच्चों सत्संग को आधार बनाओ, ज्ञान को आधार बनाओ। वर्तमान समय में सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एआई का ज़माना है। किसी की भी आवाज़ की कॉपी करके कुछ भी सुना दिया जाएगा, किसी की भी फोटो का वीडियो बनाकर उस फोटो से जो चीज़ बुलवाना चाहे बुलवा दिया जाएगा, कुछ भी बुलवा दिया जाएगा, कुछ भी। और आप अगर उसमें ये सोच लोगे कि ये तो मेरे बेटे की आवाज़ है, ये तो मेरी पत्नी की आवाज़ है, ये तो मेरे रिश्तेदार की आवाज़ है, तो भाई उसको ज़रूरत है पैसों की, दे देता हूँ मैं। और वहाँ पे क्या होगा फिर? उसके साथ अनहोनी घटना घटित, वो नुकसान में जाएगा। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वर्तमान में ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अभी गुरुदेव भगवान की फोटो से, छवि से कुछ भी बुलवाया जा सकता है, और वो ये सोच लें कि ये तो गुरुजी बोल रहे हैं, ये तो गुरुजी हमें कह रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे को ठग लिया जाएगा। काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है भाई और बहनों। ये ना सोचें कि परमात्मा ने शिक्षा दी है तो परमात्मा ही काम में लेगा इसको। अगर ऐसा होता तो इस शिक्षा को माध्यम बनाकर आज ये लूटपाट नहीं होती, ये रिश्वतखोरी नहीं होती, ये जगह जगह शिक्षा को माध्यम बनाकर ये इतने हथकंडे नहीं अपनाते, ये देश में इतना पाप कर्म नहीं फैलता, इस धरती पर इतने ये कुकर्म नहीं होते। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो भी भौतिक सुविधा दी, इसका ये काल भगवान अपना दुरुपयोग करेगा। तो आगे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों? के जीवन सफर में आगे बढ़ने का, इसलिए आपको ये ज्ञान बार बार सुनना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि इसीलिए ये ज्ञान, ये सत्संग आपको बार बार सुनना पड़ेगा। अब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत तो दिन में 10 बार यही प्रतीक्षा करती है कि कब गुरुजी का कॉल आएगा, कब गुरुजी का विशेष संदेश कोई सुनाएगा हैं माइक पर। यही इसी में उलझ बुलझ हो रही हैं। वो सत्संग नहीं सुनती बैठ के ढंग से कि गुरुदेव भगवान ने लाखों सत्संग कर दिए, हमने 1 घंटा प्रतिदिन रोज ये बैठकर सुनना चाहिए था। और अगर ऐसा करती, 1 घंटा रोज प्रतिदिन गुरुदेव भगवान को जेल में जाने के बाद अगर 1 घंटा सत्संग सुनती, तो आज वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के चुंगल में आकर, इसके बहकावे में आकर अपनी मर्यादा अखंड नहीं करती। आप सत्संग ना तो सत्संग सुनते, पता लगा मैंने। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? ये सन 2025 का अभी विशेष संदेश है, लेटेस्ट 24-25 का अभी लेटेस्ट जेल से विशेष संदेश है। गुरुदेव भगवान क्या करें कि आप लोग सत्संग नहीं सुनते हो। अरे अंतर्यामी है वो बाप हमारा, वो भगवान अंतर्यामी है। और फिर आगे कह रहे हैं कि मुझे पता लगा है। अरे कौन कहता वहां पे जाके कि संगत सत्संग नहीं सुनती? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो कह ही नहीं सकता, ये तो किसी भी हालत में गुरुजी से मिलाए पे कह ही नहीं सकता कि गुरुजी संगत सत्संग नहीं सुनती है। ये कह ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये ऐसा कह देंगे तो गुरुदेव भगवान ही कह देते इनको कि सत्संग कहाँ सुनेंगी निकम्मो, कहाँ सुनेगी सत्संग? ये तुम्हारे चक्कर में धक्के तो खा रही हैं, कभी राजनीतिक रैलियों में, कभी धरना प्रदर्शनों में, कभी किसी रैली में, कभी किसी समर्थन में, कभी किसकी जयंती बनाने जाती है, कभी किसकी सीबीआई जांच कराने जाती है, तो तुम्हारे साथ धक्के खा रही है। कहाँ से सत्संग सुनेगी ये? सत्संग तो तुम सुनने नहीं दे रहे। लेकिन परमात्मा अंतर्यामी है, जानी जान है भाई और बहनों। उस परमात्मा को कोई कुछ नहीं कहेगा। परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि मुझे पता लगा कि तुम सत्संग नहीं सुनते,
तो स्पष्ट हो गया भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत सत्संग नहीं सुनती है। अगर सत्संग सुनती तो ज्ञान को आधार बनाती, और ज्ञान को आधार बना लेती तो वो एआई से बनी वीडियो पर, ऑडियो पर विश्वास नहीं करती और अपने कर्म नहीं फोड़ती, अपना भक्ति धन नष्ट नहीं करती। इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सत्संग सुनो, सत्संग। क्योंकि जो पुराने हैं वो तो ये सोच चुके हैं हमने सारा ज्ञान हो गया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? पुराने भगत है ना जो 20-20, 25-25 साल से लगे हैं, वो तो सोचते हैं हमने तो पूरा ज्ञान हो गया, पूरा ज्ञान हो गया, यहीं पे तो मात खा गए वो सोचते हैं कि हमने तो सत्संग सुन रखे सारे, हमारे को तो कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन भैया ये नहीं सोचे कि हमने तो कल रोटी खाई थी, आज तो नहीं खाएंगे, कल भंडारा नहीं लिया था, आज तो नहीं लेंगे, कल ले लिया था ना। ये नहीं होता, फिर भी वो भंडारा करता है क्योंकि पेट में भूख लगती है। ऐसे ही आत्मा को भूख लगती है। कल अगर सत्संग सुना है तो आज भी सत्संग सुनना पड़ेगा, आज भी अगर सत्संग सुनेंगे तो कल नेक्स्ट डे भी सत्संग सुनना पड़ेगा। यही आत्मा की खुराक है। इसलिए गुरुदेव भगवान दुखी होकर कह रहे हैं कि मुझे पता लगा तुम सत्संग नहीं सुनते हो, इधर उधर गप्पे, इधर उधर राजनीतिक रैलियों में धक्के खाने चले जाते हो, इधर उधर किसी जयंती बनाने में चले जाते हो, इधर उधर किसी झूठे सम्मान में लगे रहते हो, अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेते हो। आगे सुनिए। और औरों को समझाने में लग जाते हैं। अच्छी बात है, औरों को समझाओ। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? विशेष संकेत है भाई और बहनों, विशेष संकेत। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि पुराने भगत हैं वो तो सत्संग ये सोचकर नहीं सुनते हैं कि हमने तो बहुत सुन रखे हैं, और वो फिर औरों को समझाने लग जाते हैं वैसे ही। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अच्छी बात है, समझाओ, लेकिन उन सत्संगों पर तुम तो चलो, पहले तुम तो चलो। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने कहा राजनीति नहीं करनी, राजनीति में नहीं जाना, किसी रैली में नहीं जाना। तो आज ये सतलोक आश्रम मैंने खुद भी जा रहा है और संगत को भी ले जा रहा है। तो गुरुदेव भगवान का वचन कौन तोड़ रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत। आगे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? बात है, लेकिन समझाने का अर्थ है उसमें अपने ऊपर भी लागू रखे उस काम को। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि समझाने का मतलब यह है कि जैसा आप अन्य को समझा रहे हो वैसा अपने ऊपर भी लागू रखें। ये विशेष पॉइंट साध संगति वालों के लिए हैं। अन्यथा भाई और बहनों, जो विशेष अपने ऊपर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने लागू कर रखी है वही चीजें संगत पर लागू कर रही हैं। वही रैलियों में जाना, धक्के खाना, राजनीतिक पार्टियों में जाना, धक्के खाना, राजनेताओं के संपर्क में जाना, धक्के खाना, हैं किसी चुनावी रैली में जाना, धक्के खाना। तो ये कौन कर रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। और गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि जो सत्संग वचन, जो ज्ञान अगर किसी अन्य भगत को सुनाओ तो उस ज्ञान पर पहले तुम भी चलो। तो ठीक इससे उल्टा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है। जिस सीढ़ी पे वो चल रहा है उसी सीढ़ी पे भगत समाज को चला रहा है, और जिस सीढ़ी पे साध संगति वाले भाई बहन चल रहे हैं अन्य भाई बहनों को वही संदेशा दे रहे हैं। जिस पद पर, जिस पद्धति पर साध संगति वाले भाई बहन चल रहे हैं, गुरु की पूजा करना, गुरु के भोग लगाना, गुरु की आरती उतारना, गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ कबीर भगवान मानना, ये साध संगति वाले भाई बहन कर रहे हैं। और वो यही संदेशा सर्व संगत को दे रहे हैं कि भाई और बहनों, गुरु को ही कबीर मान लो, गुरु को ही कबीर भगवान मान लो। और अगर गुरु को ही कबीर भगवान मान लिया तो भाई पूजा भी उस गुरु कबीर भगवान की करनी पड़ेगी। यही संदेशा हम दे रहे हैं साध संगति वाले भाई बहन। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले क्या संदेशा दे रहे हैं? मोटर पाइप देना, मकान बनवाना, उस रैली में धक्के खाना, वहां पे चलना, उस गुंडे की सीबीआई जांच की रैलियों में चलना। बस ये सिखा रहा, क्योंकि वो यही चीज सीख रहा है खुद भी, तो वो भी यही सिखाएगा
और साथ संगति वाले भाई बहनों ने क्या सीखा? अपने गुरु को भगवान मानना, इस सत्संगों के आधार पर ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति मार्ग पर चलना, अन्य भाई बहनों को इस ज्ञान के बारे में समझाना, गुरुदेव भगवान को भगवान मानकर भोग लगाना, गुरुदेव भगवान को भगवान मानकर उसकी आरती उतारना, यही सीख रहे हैं ना साथ संगति वाले भाई बहन, और यही संदेशा सर्व संगत में दे रहे हैं। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्या सीख रहा है? लोगों का पानी निकालना, लोगों के मकान बनवाना है, जगह जगह दुनिया भर के आश्रम ठोकना, आश्रम बनाना है, फलाने एमएलए की रैली में जाना, फलाने मंत्री की रैली में जाना है, फलाने देवता की जयंती में जाना, फलाने उस महापुरुष की जयंती में जाना, यही सीख रखा है। और यही वो शिक्षा आश्रम से जुड़ी संगत को दे रहे हैं, उससे वो ही करवा रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान का मिशन, सत मिशन कहाँ से चल रहा है? साध संगति के माध्यम से। अन्यथा गुरुदेव भगवान के वचन को तो इन्होंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने तार तार कर दिया, धज्जियां उड़ा दी। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आगे संदेशा तब दो जब आप सही रास्ते पर चल रहे हों। तो ये कौन सा सही रास्ता चल रहे हैं भाई और बहनों? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कौन सा सही रास्ता चल रहे हैं? ये राजनीतिक रैलियों में धक्के खाने चले जाते हैं, ये किसी अन्य महापुरुष की जयंती मनाने, ये बरसी मनाने चले जाते हैं, यानी मुर्दों की पूजा में ये चले जाते हैं, ये पितरों की पूजा में चले जाते हैं, ये अन्य मंदिरों में धोख लगाने चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जब जब भूल पड़े पुस्तक में लिख रखा है। तो ये संगत को भी यही आदेश दे रहे हैं कि आप जा सकते हैं और सोच लो हम तो नहीं गए, आप मीट बना लो और सोच लो हमने तो नहीं बनाया, खा भी लो फिर ये सोच लो कि हमने तो नहीं खाया। अरे मीट को बनाना ही क्या, ये इन्होंने लिखा है कि किसी घर में दबाव आए और मीट बनाने को कहा जाए तो आप मांस बना लो और ये सोच लो हाथ धोकर नहा धो लो और कह लो हमने तो नहीं बनाया। क्यों भाई? क्यों भाई? फिर तो खा भी लो और सोच लो हाथ धो के नहा लो कि हमने नहीं खाया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, खाने के बाद टट्टी कर लो, अरे गटर होके फ्रेश होके आ जाओ और सोच लो हमने तो नहीं खाया, निकाल दिया उसको। तो भाई और बहनों, गुरु वचन पर केवल और केवल साध संगति वाले भाई बहन चल रहे हैं, और वहीं जो चल रहे हैं, जिस आधार पर चल रहे हैं, वहीं संदेशा अपने अन्य भाई बहनों को दे रहे हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? जिस सत्संग वचन पर आप चल रहे हो, पहले आप चलो, फिर अन्य भाई बहनों को संदेशा दो। तो गुरुदेव भगवान का वचन कौन निभा रहा है? साध संगति से जुड़े भाई बहन। आगे सुनिए। तो को स्वयं भी फॉलो करे। तो उदास देख रहा कि ये फॉलो करते तो सार नाम लेकर नाम खंड नहीं करते। स्पष्ट गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले अगर गुरुदेव भगवान के वचनों पर चलते, वचन मानते, तो सार नाम लेकर, यानी जो भी नाम लेकर खंड नहीं करते। खंड का मतलब ये मर्यादा नहीं तोड़ते, ये किसी रैली में धक्के खाने नहीं जाते। अगर गुरु के वचन को मानते, कौन सा वचन? गुरुदेव भगवान ने कहा राजनीति नहीं करनी, किसी भी रैली में नहीं जाना, किसी धरना प्रदर्शन में नहीं जाना, भक्ति मर्यादा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना, चाहे कितना ही समाज गरीब हो, चाहे कितना ही वो समाज भीख मांग मांग के खाए, उसका मकान नहीं बनाना। यही गुरुदेव भगवान के नियम। अरे गुरुदेव भगवान तो समर्थ है, ऐसा गुरुदेव भगवान ने अपनी शरण में लेना है पूरे विश्व को, तो वो तो समर्थ है, वो एज इट इज पूरे विश्व को रच देगा, पूरे विश्व में महल बना देगा और सबके अलग अलग महल बना देगा, हीरे मोती से जड़े हुए महल बना देगा। सब भगवान मान लेंगी, लेकिन वो पार नहीं होंगे, वो ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगे, वो वैसे ही मकान देने पर झूठी जय जयकार के नारे लगाएंगे जैसे वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट लगवा रहा है। संत रामपाल जी भगवान, किसानों का मसीहा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और पता नहीं क्या क्या देगा कबीर भगवान, ऐसा करके इन्होंने भक्तों को भ्रमित कर रखा है, कुएं में डाल रखा है, कुएं में, जहरीले कुएं में, ऐसे कुएं में डाल दिया जिसमें काल भगवान की भांग मिली हुई है, उस पूरे कुएं में तो सब नशे में है।
इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अगर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले इससे जुड़ी संगत अगर मेरे वचन को मानती, मेरे सत्संग वचन को मानती, रोज 1 घंटा सत्संग सुनती, तो अपने नाम खंड नहीं करती, मर्यादा नहीं खंड करती। इतना ज्ञान सुनाने के बाद भी दिन में 10 बार इनके नाम खंड होते हैं। सुनिए आगे। तो इसलिए फॉलो करो ये ज्ञान जो आज आपके ऊपर परमात्मा ने या डैडी कृपा की आपको। गुरुदेव भगवान कह रहे कि आज भी परमात्मा ने और न्यारी कृपा की है। इस ज्ञान को सुनो, विशेष संदेश को सुनो। ऐसे विशेष संदेशों को 1-1 घंटे का काट छांट करके बड़ा बड़ों के वीडियो सोशल मीडिया पे अपने चैनलों पे डालने से कुछ नहीं होता। पहले तो इन सत्संग विशेष संदेशों को ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट खुद सुने, तब जाके ये और संगत को संदेशा दे पाएंगे। अन्यथा ये तो वही संदेशा देंगे, चलो गुरुदेव जी का आदेश आ गया जेल से, वहाँ पे फलाने इतने फुट 1000 फुट पाइप देने हैं, इतनी 10 मोटर देनी है, वहाँ पे फलाने सुदामा का महल बनाना है, वहाँ पे राजनीतिक रैली में धक्के खाने चलना है। चलो, और संगत क्या सोचती है, हम एक हाजिरी लग जाएगी तो हमारे को सतनाम से सारनाम मिल जाएगा, हम किसी रैली में धक्के खाने जाएंगे तो प्रथम नाम से सतनाम मिल जाएगा। क्योंकि आज इन्होंने वर्तमान समय में ये ही प्रक्रिया चालू कर रखी है। ये जो 4 हाजिरी लगवाने की प्रक्रिया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने कौन सी प्रक्रिया अपना रखी है, उस रैली में जाने से 1 हाजिरी, वहाँ पे मकान बनाने पे जाने से 1 हाजिरी, वहाँ पे पानी और मोटर पाइप देने जाने पर 1 हाजिरी, वहाँ सीबीआई जांच, गुंडों की सीबीआई जांच कराने में जाने में 1 हाजिरी है। ये सारा सब कुछ इन्होंने यही हथकंडा अपना रखा है। आगे सुनिए। ये तो पहले आपको हजारों सत्संग करके सुना रखा है। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि ये आज वही ज्ञान है, यानी जेल में बैठकर भी परमात्मा वही ज्ञान दे रहे हैं। जो क्या कह रहे हैं कि वही ज्ञान है जो आज से पहले हजारों सत्संग आपको सुना दिए। स्पष्ट हो गया? अरे इस अनमोल ज्ञान को सुनकर भी, सारनाम मिलने के बाद भी, तीनों नाम मिलने के बाद भी नाम खंड करोगे तो फिर धिक्कार है इस भक्ति मार्ग में आने का, इस भक्ति मार्ग में रहने का। नाम खंड होने के बाद भी ये कहने के लिए धिक्कार है उन भगत आत्माओं को जो ये कहते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। अरे नाम खंड, मर्यादा खंड होने के बाद वो सतगुरु रामपाल जी भगवान का शिष्य नहीं, वो तो काल का एजेंट है, काल का शिष्य है, काल का भगत है। क्योंकि नाम खंड होने के बाद वो गुरु मर्यादा विपरीत काम करने लग जाएगा। वो गुरु की मर्यादा टूटने के बाद वो अन्य काम करने लग जाएगा, जैसे वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है और अन्य संगत को गुरु जी के आदेशों की आड़ में करवा रहा है। आज मत मानो भाई और बहनों, लेकिन सच्चाई यही है। आगे सुनिए। वो रिकॉर्ड हो चुका है, उसके वीडियो ऑडियो बन चुके हैं, उनमें आप सुन सकते हो। तो अब फिर नए सिरे से क्यों सुनाना पड़ा आपको? आप ढीले पड़ गए थे। गुरुदेव भगवान क्या करें, हजारों संग जेल से जाने के पहले सुना दिए। आज गुरुदेव भगवान क्या करें कि अब क्यों सुनाए जा रहे हैं? तुम ढीले हो, ढीले। तुम सत्संग नहीं सुनते, तुम ढीले पड़ गए। तुम तो किसी के बहकावे में आकर कहीं पर भी धक्के खाने चले जाते हो, किसी भी रैली धरना प्रदर्शन में धक्के खाने चले जाते हो। इसलिए गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेशों में बार बार कहना पड़ा, बार बार, कि अब भी प्रार्थनाएं आती हैं कि मैं राजनीतिक रैली में चला जाऊं, चुनाव लड़ लूं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करने वाला, ऐसी प्रार्थना लेकर आने वाला वो भगत है ही नहीं। अरे जब ये कहते हैं, कई बार ये इनको लाइव देखते हैं हम, ये कहते हैं कि संत रामपाल जी तो राजनीति की तरफ थूके भी कौन है। सुना होगा आप सब भाई बहनों ने एक वीडियो अमन गोदारा का, जो बहुत बड़ा भगत मानता है अपने आप को, बहुत बड़ा भगत, बहुत बड़ा ज्ञानी भगत मानता है। और वीडियो आती है, वीडियो बनती है, तब तो यूं करके चलेगा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, यूं करके चलेगा जैसे कोई बड़ा भगत है, ये बहुत बड़ा भगत है।
और जब बारी आती है भक्तों को मारने पीटने की, तब ये यूं अकड़ के हो जाता है भाई, ये अकड़ के यूं हो जाते हैं फिर तो ये तब तो भगत बन के चलेंगे। और ये कह रहा है एक वीडियो में कि संत रामपाल जी महाराज तो राजनीति की तरफ थूके भी कौन है, थूकते भी नहीं। तो भाई संत रामपाल जी भगवान तो राजनीति की तरफ थूकते भी नहीं, बिल्कुल 100% सत्य हैं। तो भाई उस थूक को तुम चाटने क्यों चले जाते हो? जगह जगह राजनीतिक रैलियों में, जगह जगह धरना प्रदर्शनों में, जगह जगह किसी मंत्री की रैली में क्यों चले जाते हो? कभी सिरसा में, कभी कहाँ, कभी रोहतक में, कभी कहाँ। उस थूक को चाटने क्यों चले जाते हो? उस राजनेताओं के थूक को चाटने क्यों चले जाते हो? यही मान लो, जब सतगुरु रामपाल जी भगवान राजनीति की तरफ थूकते भी नहीं, राजनीति की तरफ थूकना मतलब ऐसे व्यक्तियों के ऊपर थूकते भी नहीं, तो तुम जाके उनके क्यों गले मिलते हो? उनके उस लगे थूक को क्यों चाट लेते हो? गले ही तो मिलते हैं ये भाई और बहनों, वीडियो देखी सबने, प्रमाण देखे, ये गले ही मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, ये उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, जैसे भाई ये वही बेड़ा पार करेगा इनका। इनके गुरुजी के आगे तो शीश झुका नहीं, इनका गुरुजी के आगे तो दंडोत हुआ नहीं। जब बरवाला कांड हुआ, जब गुरुजी लास्ट में आशीर्वाद देने आए, जब गुरुजी ने पुलिस को समर्पण किया, तब वो लास्ट में स्टेज पर आशीर्वाद देने आए। उस समय सब भाई बहनों ने देखा, जितनी वहाँ पे संगत थी, और आसपास में ये भी देखा होगा कि कम से कम 8 से 10 भगत ऐसे बॉडीगार्ड की तरह चल रही यूं करके। कहाँ गुरुजी की तरफ उन्होंने चरण शीश नुवाए, जो आज ये राजनेताओं के सामने चरण नुवा देते हैं ऐसे करके, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनके गले मिलते हैं। वहां तो इन्होंने सीना तान के ऐसे खड़े हुए, भगवान का डर नहीं लगा, और आज कहते हैं कि हमारे को डर है। संत रामपाल जी महाराज तो राजनीति की तरफ थूकते भी नहीं। अरे संत रामपाल जी महाराज जी तो राजनीति की तरफ थूकते नहीं, लेकिन तुम फिर इन राजनेताओं के पास ये थूक चाटने, गले मिलने क्यों जा रहे हो, और संगत को भी ले जा रहे हो। इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, आगे सुनिए। आप हल्के में ले चुके थे, सेवा जरूर करते थे। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, सुन लेना। जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं कि हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो गुरुदेव भगवान की सेवा कर रहे हैं, जगह जगह सुदामाओं के महल बना रहे हैं, जगह जगह पाए मोटर दे रहे हैं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सेवा जरूर करते थे तुम मनमुखी, लेकिन सत्संग नहीं सुनते थे। और सत्संग नहीं सुनना मतलब गुरु मर्यादा से दूर होना, नाम खंड होना। अदन कब होगी थी आप? तो देखो, आपको परमात्मा बताते हैं। अब बच्चों, आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, ऐसा गजब का ज्ञान धरती में कोई देखा ना सुना, इस तरह निर्णय आज तक किसी को हुआ नहीं। तो सतगुरु कौन है? मेरे क्या संकेत दिया गुरुदेव भगवान ने कि ऐसा ज्ञान, ऐसी भक्ति आज तक किसी ने नहीं सुनी, ना किसी ने देखी, ना सुनी, ना कोई कर रहा है। तो आज कौन बता रहा ये ज्ञान, आज कौन दे रहा भक्ति? तो परमात्मा क्या संकेत दे रहे हैं कि फिर सोच लो मैं कौन हूं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि फिर सोच लो मैं कौन हूं। सुनिए, ऐसा गजब का ज्ञान धरती में कोई देखा ना सुना, इस तरह निर्णय आज तक किसी को हुआ नहीं। तो सतगुरु कौन है? मेरे फिर सतगुरु कौन है? सतगुरु कबीर भगवान है। सतगुरु कबीर भगवान है। ये संकेत, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि इन्होंने सत्संग छोड़ना छोड़ दिया, इन्होंने अपनी गुरु मर्यादा को तोड़ दिया, इन्होंने तो कस रात दिन ठेका ले लिया सुदामाओं के महल बनाने का। आज तक गुरुदेव भगवान का इतिहास बता दो, किसी भी युग में अगर गुरुदेव भगवान ने इस आधार पर ऐसे मकान बनाया हो या ऐसे कोई पाइप मोटरें दी हो, बता दो, इतिहास बता दो, इतिहास उठाकर बता दो। या गुरुदेव भगवान का ऐसा कोई भी वीडियो या ऐसा कोई भी काम बता दो जो गुरुदेव भगवान ने आज से पहले किया हो,
या किसी भी युग में या वर्तमान समय में किया हो। ये तो कार्य ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट वाला कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट कर रहा है। जो आज राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ने अपना नाम परिवर्तन कर लिया, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से इन्होंने संस्था बना ली, जो बरवाला कांड के समय R SSS के नाम से थी, यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नाम से वो कमेटी बनी हुई थी। आज उन्होंने उसका नाम चेंज कर लिया। सारे सदस्य सारे कार्यकर्ता वही हैं जो सन 2014 तक थे। सुनिए भाई और बहनों, कबीर साहब कहते हैं नौमण सू तो जिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सौदा दे फुल देना तू जी बार। तो इसी से आप विश्वास हो जाना चाहिए आपको कि ये दास सतगुरु है। ऐसा ज्ञान देखा ना सुना इन ग्रंथों में, ऐसा प्रमाणित कर दिया। आप शिक्षित हो, एकदम समझ गए। अपनी किस्मत सराहा करो, ये परमात्मा ऊपर कैसे दया होगी। हम पापी हो, हम तक कभी भूले पड़े थे। गुरुदेव भगवान क्या संकेत कर रहे हैं। अब कोई भाई बहन ये ना सोचें कि गुरुदेव भगवान तो विशेष संदेश सत्संग सुना रहे हैं। गुरुदेव भगवान अपने अंदर से रो रहे हैं। गुरुदेव भगवान के अंदर की कसक बाहर आ रही है। गुरुदेव भगवान दुखी है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों से, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी से गुरुदेव भगवान दुखी है, क्योंकि वो ना तो खुद चल रही हैं, ना तो वो खुद सत्संग सुनते, ना वो खुद मर्यादा में चल रही हैं, ना वो खुद भक्ति कर रहे हैं। ठीक, जो काम वो नहीं खुद कर रहे हैं वही उल्टे काम संगत से करवा रहे हैं, वही उल्टे काम। इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि तुम तो अपनी किस्मत को तो सराहते नहीं हो, तुम भगवान के लिए रोते तो हो नहीं हो, और फिर मर्यादा तोड़कर भगवान की मर्यादा के विपरीत सारे काम कर रहे हो। कहां से लाभ मिलेगा? नहीं बताता, अनमोल जीवन आपका नष्ट हो रहा था। तो अब आपको मर्यादित रहना पड़ेगा, और मर्यादा में रहते हुए या भक्ति करते रहो आखिरी सांस तक। आप तो जहाज में जाओगे, आपके आने वाली पीढ़ियां भी सीधे सतलोक आएंगे। बच्चों विश्वास रखो, मैं कोई मांगने खाने वाला नहीं हूं, ना था ना कोई स्वार्थ दास का। 27 साल तक लगातार हो गए। आज गुरुदेव भगवान क्या करें, 27 साल हो गई सत्संग करते हुए, 27 साल, और आज तक गुरुदेव भगवान यही बात बोलते आ रहे हैं कि बच्चों सत भक्ति पर लागो, मर्यादा खंड मत करो। आज तक संगत मर्यादा खंड करती हुई आ रही है, मर्यादा तोड़ती हुई आ रही हैं। अगर संगत आश्रम से जुड़ी संगत अगर मर्यादा नहीं खंडित करती तो आज तक 27 साल आज हुए हैं। आज 1994 से देख लो भाई और बहनों, 1994 से 20 और 5 25, और ये जोड़ लो 27-28 साल के लगभग गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सत्संग कर दिया। तो आज भी गुरुदेव भगवान ये कह रहे हैं कि आज तक जो गुरुदेव भगवान ने सत्संग किए, अभी भी संगत मर्यादाएं तोड़ रही हैं, मर्यादा तोड़ रही हैं, नाम खंड कर रही हैं। आगे सुनिए। नहीं ले लिया और ना मैं लेना चाहता भगवान। सुख तो वहां, या सुख किसने कहा, या कोई सुख हो भी तो मांग ला मालिक। तो कबीर साहब कहते क्या मांगू, कुछ थिर ना रहाई, देखत नहीं चला दिन। एक लखपूत सबालक नाती, उस रावण का दीवान रहती, मांग लो के मांगे। एक गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो सुख मांगते हैं यहाँ पे लोग, जो सुख मांग रहे हैं, तो यहाँ पे क्या सुख मांगोगे? सुख मांग भी लिया तो कहाँ सुख हो जाएगा? क्या मांगोगे? रावण ने मांग लिया था, अन्य और ने मांग लिया था, कहाँ सुख हुआ? क्या मिला? क्या बचा उनके पास? तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि केवल और केवल भक्ति मांगो, भक्ति मांगो, मोक्ष मांगो। यहाँ से पीछा छुड़ाने के लिए परमेश्वर से रोज प्रार्थना करो, रो हृदय से। आगे सुनिए। 3 सवा लाख पोते और सारे नष्ट हो गए। आख्या के सामने आप भी मारे,
सब सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीर। तो इस नकली सांग को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने, इस नकली सांग में कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। फिर भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भक्तों के दान का दुरुपयोग क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि यहाँ की सुख सुविधा कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल मांगो तो यहाँ पे केवल भगवान से भक्ति मांगो, भक्ति दान मोहि दीजियो, ये मांगो। और ये क्या मांगने पे लगे हुए हैं? संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे बैठे सबका मकान बनवा रहे हैं, सबका पानी निकाल रहे हैं, उस राजनीतिक रैली में धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, उस एमएलए की रैली में संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे बैठे अपने भक्तों को भेज रहे हैं। क्यों भाई? गुरुदेव भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया एक विशेष संदेश में कि अब भी यहाँ पे अगर राजनीतिक पार्टी की राजनीतिक रैलियों की प्रार्थनाएं आती हैं तो जो प्रार्थना लेकर यहाँ पर आता है वो भगत नहीं है, वो काल का एजेंट है। तो भाई और बहनों, ये प्रार्थना कौन लेकर जाता है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले। अब कोई कहे कि भाई मैनेजमेंट तो सारे के सारे तो जाते नहीं है, बिल्कुल नहीं जाते हैं। जाता कौन है? गुरुजी का सांसारिक परिवार, बेटी हो गई, सांसारिक पत्नी हो गई, सांसारिक बेटे हो गए, वही जाते हैं ना। तो वही लेकर जाते हैं प्रार्थना राजनीति की। तो फिर कौन हुआ काल का एजेंट? काल के दूत कौन हुए? सतगुरु रामपाल जी भगवान का ये कलयुगी परिवार, सीधा सीधा काल का एजेंट, सीधा सीधा काल का एजेंट। सीधी सी बात है भाई और बहनों, विशेष संदेश उन्हीं आत्माओं के समझ में आएंगे जिन पर गुरुदेव भगवान कृपा दृष्टि बख्शेंगे, रजा बख्शेंगे। सुनिए। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। परमेश्वर ने क्या स्पष्ट किया भाई और बहनों? क्या मांग लोगे यहाँ पे? कार कोटी धन दौलत, ये मकान मांग लोगे? ये सारे खंड होंगे एक दिन, सारे खंड। अरे मांगने की जो चीज थी वो तो मांग ही नहीं रहे अभी तक। अगर वही चीज मांग लेते तो संतोष हो जाता। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि भूखा ना जाए। इतना ही रंका बंका की तरह इतना ही मांगते, और जिसने मांगा वो कभी पार नहीं हुआ। शेऊ सम्मन की कथा सुनाई थी परमात्मा ने, शेऊ सम्मन की कथा सुनाई थी परमात्मा ने, पार नहीं हुआ। उसका बाप उसने ये कहा कि मेरे पास जब धन होता तो मेरे बच्चे की गर्दन नहीं काटनी पड़ती। उसी जन्म में परमात्मा ने उसको राज दिया, उसको बादशाह बनाया, करोड़पति अरबपति बना दिया उसी जन्म में। लेकिन वो धक्के खाते यहीं रह गया, धक्के खाते। जो चीज मांगने की थी वो उसने नहीं मांगी। तो यहाँ पे भी यही है भाई और बहनों, जो चीज मांगने की है वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ना तो खुद मांग रहा है भगवान से, और ना संगत को मांगने दे रहा है। संगत को भी इन्होंने काल की भांग पिला के सुला दिया। बस अगर संगत जाग गई तो इनको एक फरमान मिलता है, गुरुजी का आदेश है, वहां पे चलो सारे मकान बनाना है सुदामा का। जैसे ही सुबह जागी तो इनको फरमान सुना दिया जाता है कि चलो, आदेश है गुरुदेव भगवान का, वहां पे हजारों फीट मोटर पाइप देने हैं। जैसे ही ये उस नशे से जागती है थोड़ा बहुत, तो फिर ये आदेश सुना देते हैं कि चलो उस धरना प्रदर्शन में। और वर्तमान समय में तो भाई और बहनों, ये संगत को सोने भी नहीं दे रहे हैं। ये तो इन्होंने तो ऐसा नशा कर दिया, उसमें संगत ना सो पा रही है, ना भक्ति कर पा रही हैं, ना और कुछ कर पा रही हैं।
इन्होंने ऐसा कर दिया, बस चलो वहाँ पे सम्मान, वहाँ पे गुरुजी की फोटो का सम्मान करेगी दुनिया, वहाँ पे गुरुजी की फोटो का सम्मान करेगी दुनिया। अरे जो सम्मान करवा रहा है अपना भगवान का विधान है। किस भगवान का? सत्य पुरुष कबीर भगवान का विधान है कि जो संत अगर अपना यहाँ पर सम्मान करवा रहा है वो संत नहीं, भांड है, भांड। अगर ये सत्संग सुनते सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले और इससे जुड़ी संगत है तो गुरुदेव भगवान के अनमोल वचन उनको सुनने में मिलते। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया है एक सत्संग में कि जो संत अपने सम्मान में नाचना तो दूर, नाच तो रही है दुनिया। गांव वाले, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले फिल्मी गानों पर ये बहनों को नचा रहे हैं, उन फिल्मी गानों पे नाच डांस देख रहे हैं, मजे से मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन वो तो छोड़ दो, ये तो मस्ती खुद कर रही है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, इससे जुड़ी संगत है। गुरुदेव भगवान ने तो स्पष्ट किया कि जो संत अपना सम्मान करवाता है वो संत नहीं, भांड है। तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, गुरुदेव भगवान सच्चा संत है। अरे नकली संतों के साथ में, नकली संतों के आश्रमों में नाच गाने हो रहे हैं, वहां पे माता बहनें नाचती है। अन्य जो नकली संत है ना, हजारों लाखों जो नकली संत है, उनके आश्रमों में, उनके स्वागत में माता बहनें नाचती हैं, ढोल मंजीरे बजते हैं। ये तो असली संत है, असली संत, तत्वदर्शी संत। ये तो खुद स्वयं कबीर भगवान है। ये अपने सम्मान में माता बहनों को, अपने बच्चों को क्यों नचाएगा? ये ठेका तो काल भगवान ने ले रखा है नचाने का। कह रखा ना उसने कि तेरे नाम से मैं अनेकों पंथ चलाऊंगा और तेरा आवाज, तेरा ही नाम ले लेकर मैं जीवों को भ्रमित करूंगा। तो आज क्या हो रहा है भाई और बहनों? संत रामपाल जी भगवान का नाम ले लेकर जीवों को भ्रमित किया जा रहा है, जीवों को वेश्यावृत्ति की तरफ ले जाया जा रहा है, ढकेला जा रहा है। फिल्मी गानों पे नाचना, नाच देखना वेश्यावृत्ति से कम नहीं है, वेश्यावृत्ति करने से कम नहीं है। उसी दिन आंखें फूट जानी चाहिए कि गुरुजी के सम्मान में अगर फिल्मी गाने चल रहे हों, फिल्मी गानों पर डांस हो रहे हों, उसी दिन अगर वो भगत होते तो उनकी आंखें फूट जानी चाहिए। यानी वो अपनी आंखें बंद करके वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन नहीं, आंखें फाड़ फाड़ कर डांस देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। और गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, वो संत नहीं, वो तत्वदर्शी संत नहीं, वो गुरु नहीं जो अपने सम्मान में जनता को नचा रहा हो, नचाता हो। स्पष्ट। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सत्संग सुनो। सत्संग नहीं सुनते, इसीलिए रोज नाम खंड कर रहे हो तुम। ये तो दिखा सब धोखा आपके साथ, कति धोखा। कल न को हमारी मृत्यु हो जाए, हो गया धोखा, है ये शरीर। गुरुदेव भगवान क्या कहें? कल को हमारी मृत्यु हो जाए तो हो गया धोखा, है ये शरीर। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहेंगे जो मांगने की चीज है अभी तक किसी ने नहीं मांगी। अगर जो चीज चाहिए, जो वस्तु हमें चाहिए, वो केवल और केवल साथ संगति से जुड़े भाई बहन परमेश्वर से रोज मांगते हैं। भक्ति रोज मांगते हैं, भक्ति मर्यादा रोज मांगते हैं। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले क्या मांग रहे हैं? गुरुजी फलानी जगह इतना 1000 फुट पाइप देना है, गुरुजी कहेंगे दे दो बेटा। गुरुजी फलानी जगह आश्रम बनाना है, बना दो बेटा। गुरुजी फलानी जगह एमएलए आ रहा है, बहुत बड़ा मंत्री आ रहा है, उसकी रैली में हम जाना चाहते हैं। तो गुरुजी कहते हैं जाओ बेटा। क्योंकि ये कहते हैं ना कि गुरुजी के आदेश के बिना हम अपना कदम भी नहीं उठाते, गुरुजी के आदेश के बिना हम एक कदम भी नहीं चलते। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कहते हैं ये बातें कि गुरुजी के आदेश के बिना तो हम श्वास भी नहीं लेते। तो देख लो, ये गुरुजी से आदेश लेते हैं राजनीति में, किसी भी धरना प्रदर्शन में जाने का, किसी भी मुर्दों की फोटो के जयंती मनाने जाने का, ये सारे गुरुजी से आदेश लेते हैं।
और गुरुजी कहते थे जाओ बेटाओ कर लो। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान से तो जो मांगोगे अपनी भक्ति के बदले, अगर मकान मांगोगे तो गुरुदेव भगवान देगा, अपनी भक्ति के बदले अगर संतान मांगोगे तो गुरुदेव भगवान कोटे में ना होगी, अगर भाग्य में ना होगी तो भी गुरुदेव भगवान देगा, विधान में है। लेकिन गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, फिर क्या रहेगा, ये तीनों लोग नष्ट होंगे, फिर क्या यहां रहेगा, ये तुम भी नष्ट होगे, फिर क्या मांग लोगे भगवान से, क्या रह जाएगा यहां, सब नाशवान, सबका नाश होगा। तो यहां पे जो मांगना चाहिए वो तो मांग भी नहीं रही संगत है, और जो मांगना चाहिए गुरुदेव भगवान से वो अगर कुछ भाई बहन मांग रहे हैं, उनके ऊपर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले लठ मार रहे हैं कि तुम गुरुदेव भगवान को भगवान क्यों बता रहे हो, तुम गुरुजी को भोग क्यों लगा रहे हो, तुम गुरुजी की आरती क्यों उतार रहे हो। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं कि तुम गुरुजी की फोटो की आरती क्यों उतार रहे हो, गुरुजी ने कब कहा आरती उतारने के लिए। और जब अब कुछ दिन पहले धीरणवास में जब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने गुरुजी की फोटो का सम्मान करवाया, उसी फोटो के आगे धीरणवास के लोगों ने, धीरणवास की माता बहनों ने दीपक लगाकर आरती में 5 फूल डालकर आरती उतारी फोटो की। तब इनकी आंखें बंद हो गई कि आरती उतारने का आदेश गुरुजी का नहीं है, तब तो इनकी आंखें फूट गई। और आज साथ संगति से जुड़े भाई बहन अपने कबीर भगवान को, अपने गुरु को ही कबीर मानकर अगर आरती उतार रही हैं, तो ये कहते हैं कि गुरुजी ने कब आदेश दे दिया आरती करने का, गुरुजी ने कब कह दिया भोग लगाने के लिए, गुरुजी ने कब कह दिया गुरुजी की फोटो पर चवर करने के लिए। और ये खुद आश्रम में क्या कर रहे हैं, फिर उसी फोटो के चवर कर रहे हैं। अरे साथ संगति वाले भाई बहन तो फिर भी अपने पति पर ही चवर कर रहे हैं, ये तो 5 पतियों पर चवर कर रहे हैं, 5 पति, 5 कसम बना रखे हैं इन्होंने, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो तब आंखें कहां बंद हो गई थी, कहां फूट गई थी, जब धीरणवास में थाली में पुष्प फूल रख के, थाली फूलों से भर के, उसमें दीपक लगाकर वहां की धीरणवास की वो माता बहनें आरती उतार रही थी फोटो की। अरे तुमसे अच्छी तो फिर वही हैं जो गुरुदेव भगवान को एक, चाहे उन्होंने अपनी स्वार्थवश भगवान मानकर आरती उतारी, लेकिन उतारी, उन्हीं से शिक्षा ले लो। अरे गुरुदेव भगवान ने तो आपको क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दे रहे हैं ना, उसी के बदले, उसी स्वार्थवश गुरुदेव भगवान की आरती उतार लो। लेकिन तुम्हारी आंखें वो नहीं खुलेगी, वो काल खुलने नहीं देगा, सुलाए रखेगा उस नशे में। और जिन भाई बहनों की आंखें खुल गई ज्ञान वाली, उन्होंने अपने भगवान को इष्ट रूप में मानकर पूजा कर रही हैं, आरती उतार रही हैं, घर को ही आश्रम बनाकर घर के ही आश्रम में भोग लगा रही हैं, भगवान की महिमा कर रही हैं, तो इनको, यानी इस काल भगवान के एजेंटों को गवारा नहीं हो रहा, इनको अच्छा नहीं लग रहा। उन भाई बहनों को तो जान से मारने के लिए तुले हुए हैं। जगह जगह इन्होंने अपने हथकंडे, अपने गुंडे स्थापित कर रखे हैं, खड़े कर रखे हैं कि वो निकल नहीं पाए कहीं से। तो भाई और बहनों, ये विशेष संदेश गुरुदेव भगवान के सर्व संगत की आंखें खोलने के लिए हैं। आगे सुनिए। बनानी पड़े और कोई चुप हो जा घर में, आंख खोल लो, तो आपके परिवार की सुरक्षा भी पूरे सतगुरु के माध्यम से, कबीर साहब की सुनवाने से होगी। हर जब तुमने बकवाद कर दी, चोट कर दिखाओगे। स्पष्ट गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि आपकी और आपके परिवार की पूरी सुरक्षा गुरुदेव भगवान की, यानी कबीर भगवान की मर्यादा में रहने से होगी, अन्यथा चोट तगड़ी खाओगे। ये चोट तगड़ी खाने का यहाँ ये मत सोच लेना कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का तो बाल भी बांका नहीं हो रहा, या कोई सेवादार है उसका बाल भी बांका नहीं हो रहा। लेकिन ऐसे ऐसे कई कोऑर्डिनेटर एक्सीडेंट में मरे हैं,
और जिनका बाल भी बांका नहीं हो रहा फिलहाल वर्तमान समय में, उनकी अभी बैटरी चार्ज है। और चोट तगड़ी खाने के दो पहलू है, या तो उनकी बैटरी डिस्चार्ज होगी उस दिन चोट तगड़ी, अन्यथा अगर उनका कोई संस्कार इस जन्म में नहीं है, माड़ा संस्कार, तो चोट तगड़ी वो लगेगी 84 में पटक देगा परमात्मा उठा के, 84 में जाएगा। अगर गुरु वचन को तोड़कर अगर फिर भी गुरु जी की शरण में रहता है कि मैं तो गुरु जी का शिष्य हूँ, गुरु जी ने तो अपने सिर का बोझ उतार दिया सन 2014 से अब तक 10 से 11 सालों में, जेल में बैठकर सबकी परीक्षा ले ली। तो चोट तगड़ी खाना, या तो उनके संस्कार बैटरी डिस्चार्ज होते ही सबको पता लग जाएगा, या फिर वो चोट तगड़ी खाएंगे उनका मोक्ष नहीं होगा। चोट तगड़ी का मतलब है असंख्य जन्मों तक मोक्ष नहीं होना। ये सबसे बड़ी चोट है, सबसे बड़ी, इसी को सबसे बड़ी तगड़ी चोट कह रहे हैं परमात्मा। संकेत है ये, आगे सुनिए। परमात्मा बालक नहीं है, अडंगन इकट्ठा करके ले जाते हैं सतलोक, तो 64 लाख हो गए थे। गुरुदेव भगवान क्या करें, परमात्मा कोई बालक नहीं है। अगर इस अड़ंगे ने इकट्ठा करके ले जाना होता तो 64 लाख शिष्य हो गए थे। 64 लाख, तो भाई और बहनों वर्तमान में भी वही भगवान है। इस अड़ंगे ने अगर परमात्मा को ले जाना होता तो आज भी परमात्मा के लाखों शिष्य हो गए। पटकना है, पटकना, जैसे 64 लाख को पटक दिया था, उसी आधार पर, उसी तर्ज पर ऐसी स्थिति परिस्थिति बनाकर परमात्मा ने अपने सिर का बोझ पटकना है, और पटक दिया है भाई और बहनों, पटक दिया है, पटक दिया है। अगर परमात्मा रहते सहते अगर संभल गए तो परमात्मा दयालु है, माफ कर सकता है। तो अभी भी सर्व संगत से हमारी तो प्रार्थना है, अभी भी संभल जाओ, अभी भी सुधर जाओ। ये राजनीतिक में धक्के खाने, ये राजनीतिक रैलियों में अपने कर्म फोड़ने मत जाओ। ये ज्ञान के विरुद्ध कहीं पे महल बनाने मत जाओ। ये ज्ञान के विरुद्ध कहीं ये पाइप और मोटर देने मत जाओ। परमात्मा समर्थ है। अगर परमात्मा को चाहने वाली आत्मा होगी, अरे जहां पर बाढ़ आई वहां पे अगर परमात्मा का एक भी भगत मर्यादा में रह के भक्ति करता तो उस पूरी नगरी पे कोई संकट नहीं आता, उस पूरी नगरी में पानी नहीं भरता। एक भी भगत के कारण परमात्मा उस नगरी को सुख शांति से जीने देता। लेकिन एक भी भगत, वहां पे भगत तो हजारों हैं, लेकिन एक भी भगत गुरु मर्यादा में नहीं था, इसलिए वहां पे पूरे गांवों के गांवों में पानी भर गया, भर गया। और जो परमात्मा ने बंदर दिखाए और वो परमात्मा कारण बना के शरण में लेता, तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने परमात्मा के ज्ञान विरुद्ध कार्य शुरू कर दिए। यानी इस काल भगवान ने मैनेजमेंट के द्वारा, मैनेजमेंट के माध्यम से परमेश्वर के पंथ में ज्ञान विरुद्ध कार्य चलवा दिया। यानी जीवों को परमेश्वर की शरण में, परमेश्वर की सत भक्ति करने के लिए दूर कर दिया। आगे सुनिए। पहले 1 सेकंड में ले जा सकते थे, तो आपको 24 कैरेट का सोना बना के ले जाया जाएगा। स्पष्ट गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि 64 लाख शिष्य हो गए थे। उस अड़ंगे को अगर कबीर भगवान ले जाता तो 1 सेकंड में ले जाता, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा थारी। 1 सेकंड में ले जाता। लेकिन अड़ंगे को ले जाके क्या करेगा परमात्मा? तो परमात्मा कह रहे हैं कि 24 कैरेट का सोना बनाकर ले जाया जाएगा। ये 1 कैरेट, 10 कैरेट, 12 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 23 कैरेट नहीं, 24 कैरेट का सोना बनाकर ले जाया जाएगा। और 24 कैरेट का सोना बनाने की प्रक्रिया वर्तमान में साध संगति के माध्यम से चल रही है। साध संगति के माध्यम से आंखें आज खोल लो तो ठीक, अन्यथा आने वाले समय में आंखें खुल जाएंगी।
कि साध संगति परमेश्वर का असली मिशन है, जहाँ पे चोरी 24 कैरेट का सोना बनाया जाता है। यानी भगत आत्माओं को 24 कैरेट यानी भक्ति से परिपूर्ण किया जा रहा है। सुन लीजिए भाई और बहनों, ये बन जाओगे तो जाओगे, ना तो यहीं धक्के खाओगे। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, 24 कैरेट का सोना अगर बन जाओगे यानी भगत बन जाओगे, भक्ति से युक्त मर्यादा से युक्त बन जाओगे, तब ले जाया जाएगा, नहीं यहीं धक्के खाओगे। जगत वालों को नहीं कह रहे। अरे गुरुदेव भगवान सर्व संगत को कह रहे हैं ये बात, सर्व संगत को। और क्यों कह रहे हैं? अभी 24 कैरेट तो क्या 1 कैरेट का सोना भी नहीं तैयार कर पाए भगत अपने आप को, 1 कैरेट का सोना भी नहीं कर पाए। और साध संगति वाले भाई बहन रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन भगवान के चरणों में पड़े हैं, रात दिन भगवान की महिमा गाने में लगे हुए हैं, रात दिन भगवान की भक्ति करने में लगे हुए हैं, रात दिन भगवान की महिमा गाकर शब्द बना बनाकर परमेश्वर को ही परमेश्वर मानकर रात दिन भक्ति में लगी हुई है। उन भक्तों को ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले मारने में लगे हुए हैं। परमात्मा का विधान है, परमात्मा के हंस को, भगत को, संत को अगर कोई सताएगा तो परमात्मा आने वाले समय में उसके बक्कल उतारेगा, बक्कल। भले ही गुरुदेव भगवान ने कह दिया दोनों भगत हैं, अगर एक भगत कुछ नहीं कहता और एक भगत दूसरे भगत को नाजायज परेशान करता है, बेवजह परेशान करता है, अगर वो अपने गुरु को ही भगवान मानकर पूजा कर रहा है, उसको अगर परेशान कर रहा है, तो उस भगत के आने वाले समय में बक्कल उतरेंगे, बक्कल। वो बक्कल चाहे बैटरी डिस्चार्ज होने पे अब उतर जाए या फिर 84 में बक्कल उतरेगा। बक्कल उतरने का मतलब ये 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य शरीर मिलना, यानी 84 लाख घोड़े बक्कल उतरेंगे। वो बक्कल ही है। उन बक्कलों में कैसा कष्ट उसे सहना पड़ेगा। आगे सुनिए। बच्चों, आज बस इतना ही गुणगान करूंगा। आशा करता हूँ डेली सुना करो। देखो मैं भी अगर दोस्त ना आलस नहीं करता ना, तो मैं भी तो मान सकूं हूँ। और आपके लिए सब कुछ करवा रहा परमात्मा। इसको गुरुदेव भगवान कह रहे हैं भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि आशा करता हूं जागोगे, आशा करता हूं जागोगे, सतभक्ति पर लागोगे। मेरे की स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, सुनिए। 24 कैरेट का सोना बना के ले जाया जाएगा। ये बन जाओगे तो जाओगे, ना तो यहीं धक्के खाओगे। बच्चों, आज बस इतना ही गुणगान करूंगा। आशा करता हूं। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? आशा करता हूं आपके लिए भौंक जाऊं कुत्ता हूं परमात्मा गुरुदेव का। जागो तारी बिना, ना जागो तारी बिना। आशा करता हूं जागोगे, सतभक्ति पर लागोगे। इधर मेरी उम्र देख लो। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, आशा करता हूं जागोगे और इस सत भक्ति पर लागोगे। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जागोगे, इस सत भक्ति पर लागोगे। सत भक्ति यानी गुरुदेव भगवान की भक्ति, गुरुदेव भगवान की पूजा। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया इस संदेश के माध्यम से कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत के तीनों नाम खंड है, यानी मर्यादा खंड है। क्योंकि वो अपने गुरु को इष्ट नहीं मान रही है, अपने गुरु को कबीर नहीं मान रही है, अपने गुरु को भगवान मानकर उसकी आरती नहीं उतार रही है, अपने गुरु को ही भगवान मानकर उसको रोज भोग नहीं लगा रही हैं, अपने ही गुरु को भगवान मानकर उसकी पूजा आरती नहीं उतार रही है 5 दीपक वाली। पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और नहीं दूजा।
ये सूक्ष्म वेद की वाणी है भाई और बहनों, सूक्ष्म वेद की वाणी। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, अन्य पंथों में मूर्ति के आगे आरती उतारा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, उसके आगे दीपक लगाकर आरती उतारा करती थी जनता, दुनिया। अज्ञानतावश उनके पास नाम नहीं सही था, नाम सही नहीं था। नाम नहीं सही होने के कारण वो व्यर्थ की पूजा थी। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कहा कि नाम नहीं सही होने के कारण मूर्ति पूजा व्यर्थ थी। और आज हमारे सामने तो नाम बिल्कुल सही है, तो हमारे गुरुदेव भगवान की पूजा करने में हमें कोई संकोच, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया है भाई और बहनों, जो गुरुदेव भगवान को गुरु भगवान नहीं मान रहे हैं, गुरु को भगवान मानकर पूजा नहीं कर रहे हैं, गुरु को भगवान मानकर अपने घर के आश्रम में गुरु की ही छवि को विराजमान नहीं किया है, उन सब का नाम खंड है, उनकी सबकी मर्यादा खंड है। स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, सौभाग्य हम साध संगति से जुड़े भाई बहनों का, जो हमारे परमेश्वर की दया से, गुरुदेव भगवान की रजा से बहुत जल्दी समझ में आ गई। तो भाई और बहनों, इस रजा को भी हमारा फर्ज बनता है, इस गुरुदेव भगवान की रजा को हम बनाए रखें, इस मेहर को हम ऐसे ही बनाए रखें, इस कृपा दृष्टि को ऐसे ही बनाए रखें। नहीं तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं यहीं धक्के खाओगे। तो भाई और बहनों, परमेश्वर से हम तो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम 2 कोटि के जीवों से भी सेवा करवाते रहना, और आगे परमेश्वर की सेवा ऐसे ही चलती रहेगी। आगे किसी पॉइंट पर संदेशा लेकर फिर से मालिक की दया से हम हाजिर होंगे। तब तक हम गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।